कहानी का नाम लालच का अंत। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव जिसका नाम है रामपुर। वहां पर बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं पानी भर रही थी। गांव वालों, विकास योजना के तहत हमें 10 लाख रुपए मिले हैं। अब पक्की सड़क बनेगी, स्कूल में पंखे लगेंगे। पक्की सड़क? पिछली बार भी तो यही कहा था ना। हाँ, लेकिन आज तक हमारी गली में कीचड़ ही कीचड़ है। सरपंच जी, पैसा कहाँ लगाया? अरे बुद्धू, 2 लाख से काम दिखाना है, बाकी मेरा बंगला चमकाना है। सरपंच जी, जय हो आपकी। अम्मा, सरपंच कहता है कि मुफ्त दवाइयों का इंतजाम हुआ है। उसके कहने से कुछ नहीं होता बेटा, दवा सिर्फ कागजों में आती है। गांव की पंचायत लगी है, वहां पर भीड़ लगी है। सरपंच नया प्रोजेक्ट घोषित करता है। अब नया जल टैंक बनेगा, टंकी ऊपर होगी, पानी सबके घर तक पहुंचेगा। पिछले साल के 5 टैंक कागजों में बने, गांव में तो एक भी नहीं दिखा। काका, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? बेटा, अगर जनता चाहे तो राजा भी बदल सकता है। गुड्डू जंगल में लकड़ी काट रहा था। एक पिंजरे में कैद तोता बोलता है, छोड़ मुझे, मैं तुझे सच्चाई का रास्ता दिखाऊंगा। अरे, तू बोलता है? हाँ, और सुनते भी हूँ सरपंच की सारी बातें भी। चल, सरपंच की कोठी में रात को घुसते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ। वो तिजोरी के नीचे कागज है, फर्जी बिल, नकली हस्ताक्षर, सबूत इकट्ठे कर। गुड्डू, मालती और पिंकी सबूत लेकर सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं। अब घास गिरेगी सरपंच जी पर। ये सबूत सही निकले तो सरपंच जेल जाएगा। अगले दिन गांव में मीना सिंह की गाड़ी आती है। मैडम, हमारा गांव उजड़ रहा है, बस इंसाफ चाहिए। जांच में पता चला कि सरपंच भोपूलाल ने गांव के 27 लाख रुपए गबन किए हैं। धोखेबाज, हमें न्याय चाहिए। धोखेबाज, हमें न्याय चाहिए। गलती हो गई, माफ कर दो। सरपंच को पुलिस पकड़कर ले जाती है। गुड्डू की मां को मुफ्त दवा मिलती है। स्कूल में नए पंखे लगते हैं। अब हमारे हाथ में है गांव का भविष्य। नया सरपंच चुना जाएगा, लेकिन अब जनता तय करेगी। तू सरपंच बनेगा? मैं नहीं, हम बनेंगे। जो भी फैसले होंगे सब मिलकर लेंगे। गुड्डू चुनाव जीतता है। गांव अब हरियाली से भर गया है। यहाँ सच बोलने वाले हो, वहाँ कभी अंधेरा नहीं टिकता। जब जनता जागती है तो सत्ता खुद को बदलने पर मजबूर हो जाती है। सीख, लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत है। भ्रष्टाचार का अंत तभी संभव है जब लोग आवाज उठाएं। ईमानदारी और साहस से बदलाव लाया जा सकता है। छोटी उम्र का मतलब छोटा विचार नहीं होता।